अगर कोई ईसाई धर्म का व्यक्ति किसी के घर में पाया जाता है तो उसे शैतान माना जाएगा। ये सिर्फ इन दो गांवों की बात नहीं है, बांसला जैसे कुछ और गांवों में भी धर्मांतरण के विरोध में ऐसे ही प्रतिबंधों की खबरें आई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कुड़ाल और जुनवानी की हो रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन भोले भाले आदिवासियों को इतना सख्त आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इलाका जहां पर यीशु मसीह पर विश्वास करना एक गुनाह के बराबर है। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कुछ गांवों ने ऐसा ही किया है। इन गांवों की सीमाओं पर बाकायदा बोर्ड लगा दिए गए हैं जिन पर साफ साफ लिखा है पास्टर, पादरी और ईसाई धर्म प्रचारकों का गांव में प्रवेश वर्जित है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? ग्रामीणों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या उन्हें ऐसा करने का कानूनी अधिकार है? और इस पर ईसाई समुदाय का क्या कहना है? चलिए आज इस पूरे मुद्दे की तह तक चलते हैं और हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। ये कहानी है कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के दो गांव कुड़ाल और जुनवानी की। यहाँ के ग्रामीणों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया और अपने गांव की सीमाओं पर चेतावनी वाले बोर्ड लगा दिए। इन बोर्डों पर लिखी इबारत बेहद सख्त है। इसमें लिखा है कि कोई भी पास्टर, पादरी या धर्मांतरण कराने वाला बिचौलिया गांव की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ तक कि यह भी लिखा है कि अगर कोई ईसाई धर्म का व्यक्ति किसी के घर में पाया जाता है तो उसे शैतान माना जाएगा। ये सिर्फ इन दो गांवों की बात नहीं है, बांसला जैसे कुछ और गांवों में भी धर्मांतरण के विरोध में ऐसे ही प्रतिबंधों की खबरें आई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कुड़ाल और जुनवानी की हो रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन भोले भाले आदिवासियों को इतना सख्त फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमने इसकी पड़ताल की तो ग्रामीणों ने जो वजह बताई वो उनकी संस्कृति और अस्तित्व की चिंता से जुड़ी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाहरी पास्टर और ईसाई मिशनरी उनके समाज के लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी हजारों साल पुरानी आदिवासी संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाज खतरे में पड़ गए हैं। गांव का सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है और परिवारों में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि ग्रामीणों ने यह कदम हवा में नहीं उठाया है। उन्होंने इसके लिए बाकायदा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया है। वे भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून एक्ट 1996 का हवाला दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेशा कानून क्या है। आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। यह कानून आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को असाधारण अधिकार देता है। इसके तहत ग्राम सभा अपनी पारंपरिक मान्यताओं, संस्कृति और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा के लिए स्वतंत्र है। ग्रामीण इसी कानून का सहारा लेकर कह रहे हैं कि उन्हें अपनी संस्कृति को बाहरी प्रभाव, खासकर धर्मांतरण से बचाने का संवैधानिक अधिकार है। इस पूरे विवाद को हवा तब मिली जब कुछ समय पहले कुड़ाल गांव में एक धर्मांतरित ईसाई महिला की मृत्यु हो गई। जब उसके परिवार वाले शव को गांव में दफनाना चाहते थे तो ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया। उनका तर्क था कि गांव की जमीन उनके देवी देवताओं की है और यहाँ किसी दूसरे धर्म की परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद तनाव काफी बढ़ गया और ग्रामीणों ने प्रतिबंध के फैसले को और सख्ती से लागू कर दिया। यह समस्या सिर्फ कांकेर तक सीमित नहीं है। पूरे बस्तर संभाग में, जो कि एक आदिवासी बहुल इलाका है, पिछले कई सालों से धर्मांतरण एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। अक्सर आदिवासियों के दो गुट, एक जो अपनी मूल परंपरा को मानते हैं और दूसरे जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और कभी कभी हिंसक टकराव की खबरें भी आती रहती हैं। अब तक हमने ग्रामीणों का पक्ष जाना, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस पूरे विवाद पर ईसाई समुदाय और उनके प्रतिनिधियों का क्या कहना है? जब हमने इस बारे में जानकारी जुटाई तो ईसाई संगठनों और पादरियों का पक्ष भी सामने आया। उनका कहना है कि वे किसी भी तरह के जबरन धर्मांतरण में शामिल नहीं हैं। वे
शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनकी प्रार्थनाओं या शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपनी मर्जी से ईसाई धर्म अपनाता है तो यह उसका व्यक्तिगत और संवैधानिक अधिकार है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इलाका जहां पर यीशु मसीह पर विश्वास करना लोगों को एक गुनाह के बराबर है। ऐसे लोगों को जो ऐसा नियम बांधते हैं उनको हम कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने कि यीशु मसीह के नाम को रोकना चाहा। हम आपको कहना चाहते हैं उनमें से एक भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से एक भी सफल ना होंगे। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कैसे पूरे वर्ल्ड में जहां पर यीशु मसीह का नाम नहीं लिया जाता है वहां पर भी अभी के समय क्रिश्चियन हैं और ईसाई लोग रहते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे इस खबर में ये बताया जा रहा है कि इस गांव में धर्म परिवर्तन करवाना या यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना सख्त मना है। तो हम कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो कि ऐसा करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। और हम आपको बताना चाहते हैं भले ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन यीशु मसीह का प्रचार तो रुकेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य युगानुयुग बढ़ता जाएगा और कोई भी व्यक्ति इसे नहीं रोक पाएगा। आप सभी इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप हमें ये भी कमेंट में बता दीजिए। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर आपको आशीष दे।